नेता तेज प्रताप यादव से खास मुलाकात। बिहार में अन्याय के खिलाफ जंग से पहले बांके बिहारी की शरण में पहुंचे तेज प्रताप, गुरु से लिया आशीर्वाद। बिहार चुनाव में एनडीए पर लगाया बेईमानी और धांधली का आरोप। राजनीतिक सवालों का बेबाकी से दिया जवाब। देखिए क्या हुआ जब तेज प्रताप यादव ने बजाई बंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। आज हम अपने कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक विशेष स्पेशल व्यक्ति से जो कि यदुकुल से अपना संबंध रखते हैं, यदुवंशी हैं। और आज हमारे साथ में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के युवा नेता तेज प्रताप सिंह। तेज प्रताप सिंह जी नमस्कार। तेज प्रताप यादव हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहला तो ब्रज की भूमि पर आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे, अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुए हैं और आरजेडी लगभग बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हुई है, जीतते जीतते बिल्कुल रह गई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा शुरू से ही हम लोगों ने और तेजस्वी जी ने युवाओं के बीच में और बिहार की तमाम जनता के बीच में हम लोगों ने घूमने का भी काम किया। और जिस तरीके से 15 साल जो नीतीश कुमार जी के जो शासनकाल जो रहा, उसमें लोगों को पूरी तरीके से कठिनाई का सामना करना पड़ा पूरी तरीके से। और खासकर नौजवानों को, और जिस तरीके का कोरोना पीरियड जो चल रहा था हमारा, और बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी बिहार में, तो ऐसे सिचुएशन में जो जनता का अधिकार होना चाहिए वो जनता का अधिकार नहीं था पूरी तरीके से। और लोगों का डिमांड था, हमारा ही नहीं, पूरे बिहार के एक एक नौजवान और एक एक मजदूर किसान वर्ग के जितने भी लोग हैं, उन लोगों का डिमांड था कि इस सरकार को बदला जाए पूरी तरीके से। और इसमें हम दोनों भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ा। एक कृष्ण की भूमिका में तो दूसरा अर्जुन की भूमिका में हम लोगों ने पूरे तरीके से। कृष्ण की भूमिका में कौन थे? तेजस्वी जो हम व्रत से जुड़े हैं, कृष्ण की भूमिका में, और तेजस्वी अर्जुन की भूमिका में थे। तो हम लोगों ने लगातार अपना चुनावी जो कैंपेन चलाने का भी काम किया, अभियान भी चलाने का काम किया लगातार। और उसमें कई हद तक हम लोग सक्सेसफुल भी हुए। और जीत तो पूरे तरीके से हमारी है, क्योंकि बहुमत में हम उनसे ज़्यादा हैं। और ये हमारे 15-14 कैंडिडेट को जबरदस्त थी। ये क्या वजह रही? क्या बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हुए, जहां एग्जिट पोल में आपकी जो संख्या तकरीबन 150 बता रहे थे सभी चैनल? पहले पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग हुई थी उसमें हम लोग ज़्यादा थे। फिर पोस्टल बैलेट में ही उसमें जबरदस्त थी। ये इनके इशारे पे, क्योंकि सरकार इनकी थी उस समय, मुख्यमंत्री ये थे, तो इनके इशारे पे सारे अधिकारियों को लगातार सीएम आवास से फोन करवाया गया और हमारे जितने कैंडिडेट थे उनको जबरदस्ती हरवाया गया। हाथ में सर्टिफिकेट मिला हुआ कैंडिडेट को छीना गया। तो ये पूरे तरीके से प्रोपगंडा था कि हम लोग का सरकार में नहीं आए, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही लोगों से ये वादा भी किया था कि जब हम सरकार में आएंगे और कैबिनेट में पहला कलम से, मुख्यमंत्री के पहले कलम से लोगों को 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। और इसको बीजेपी वाले ने भजाने का भी काम किया पूरी तरीके से। वो बोले कि 19 लाख देने का काम करेंगे। और अब बिहार में पूरे तरीके से एनडीए और जेडीयू की जब सरकार है, तो ये सवाल हम लोग जनता के बीच में रखने का काम करेंगे। तो वो बोले कि 19 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो जनता पूरी तरीके से देख रही है उन लोगों की। तो आपका कहना ये है कि चुनाव परिणाम जो है वो सही नहीं है, वास्तविक नहीं है, इन्हें प्रभावित किया गया है, पूरी तरीके से चीट किया गया है। अब आरजेडी का अगला कदम क्या रहेगा इसके विरोध? देखिए, आरजेडी का अगला कदम है, क्योंकि 23 तारीख को हमारा सदन खुल रहा है, उसमें शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। उसके बाद शुरुआत जो पार्टी का हाईकमांड जो लेंगे वो हम लोग करने का काम करेंगे, वो उनका पूरे तरीके से होगा। मतलब आप आगे की क्या रणनीति रहेगी? कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे? नहीं, देखिए, जनता के बीच में विरोध होगा इस बात का। जनता पूरी तरीके से जान रही है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। और हर एक जगह से हमें कॉल भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं। पूरी बिहार की जनता, जो बिहार से बाहर भी है जनता, वो लोग भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा दिन तक सरकार चलने वाली नहीं है। सरकार जो चीट करता हो, जो व्यक्ति चीट करता हो, चीट करने वाला आदमी ज़्यादा दिन तक समाज में नहीं चल सकता है। जनता के सामने और समाज के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होके रहता है। मेरा अगला सवाल, सच्चाई कभी छिपता नहीं है जी, सच्चाई जो है उन लोग का सामने आके रहेगा।
सच्चाई आकर के रहेगी आपका ये कहना जी। है। अच्छा, मेरा अगला सवाल है आपसे, अक्सर कर आप ब्रज में आते रहते हैं, जी। तो ब्रज के इस प्रेम की वजह क्या है, किस लिए आपका लगातार देखिए, हम शुरू से 15-20 साल से, जब हमारे पिता रेलवे मिनिस्टर थे तो उस समय से हम ब्रज में आते थे। और उस समय में मैं आपको बता दूं कि ब्रज में उस समय में कामा और डीग का जो क्षेत्र जो है ब्रज में जो पड़ता है, जो बॉर्डर पड़ जाता है, आधा राजस्थान आधा ब्रज का, तो वहाँ पे डायनामाइट स्टोन क्रेशर लगा करके ब्रज की दिव्य पहाड़ियों को खनन किया जा रहा था। तो वो किसी संत ने हमें बताया कि इस तरीके का, और शुरू से ही, और हम यदुकुल से भी हैं, तो कृष्ण भगवान से हम लगाव रखते हैं, कृष्ण भगवान को हम अपना दादा मानते हैं। तो शुरू से हमारा था कि उसको ब्रज की संस्कृति को, क्योंकि हमारे जो आगे की जो पीढ़ी आएगी, हमारी जो पीढ़ी आएगी, जो आएगी आगे की, तो कैसे वो समझ पाएगी कि हमारे प्रभु की कहा लीला थी, क्या थी। तो हिस्टोरिकल चीज़ को बचाना और संरक्षण करना और पर्यावरण का संरक्षण करना, इसमें हमने आंदोलन में पहले कूदने का काम किया। उसमें रमेश बाबा का आंदोलन चल रहा था, सारे ब्रज के जितने भी संत थे, महान संत, वो तमाम लोग वहाँ उपस्थित थे। हमारे पिताजी भी आए, तो इसमें हम लोगों ने पार्लियामेंट में आवाज़ भी उठाने का काम किया कि ब्रज के दिव्य पर्वतों को बचाया जाए, हमारी संस्कृति को बचाया जाए। तो इसमें हम लोगों ने पूरे तरीके से सहयोग भी करने का काम किया था। तो तब से हमारा जुड़ाव रहा है ब्रज से, और लगातार अभी तक हम ब्रज में आते हैं, लगातार ब्रज में आते रहते हैं जी। आज आप यहाँ वल्लभ महाराज जी के आश्रम पर बता रहे हैं। जी, गुरु जी हैं वल्लभ महाराज जी, गुरुदेव हैं। कोई भी नया काम या शुभ कार्य हम करते हैं तो गुरुदेव के चरणों में या हम समर्पित रहते हैं, आने का हम काम करते हैं, और इन्हीं से मार्गदर्शन हम लेने का काम करते हैं। आपकी बांसुरी के प्रेम को जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है कि आप बांसुरी से विशेष प्रेम करते हैं। ये बांसुरी वादन आप कब से कर रहे हैं, ये बांसुरी से प्रेम कैसे हुआ आपको? देखिए, बांसुरी इसको 7-8 साल हो गए बजाते हुए बांसुरी। इसका कोई गुरु नहीं हुआ, गुरु में एक कृष्ण को माना और अभ्यास किया। हाँ, स्वयं पूरे तरीके से अभ्यास किया। फिर एक ना एक दिन मुरली बजने लगा स्वयं ही जी। तो 7-8 साल पहले ही आपके अंदर से स्वयं अनुराग होता, स्वयं ही अभ्यास से आप सीखे हैं जी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे दर्शकों को हाँ और बांसुरी बजा करके आप धन्यवाद। मैं एक आखिरी सवाल मेरा है आपसे कि ब्रज में आपका प्रेम है, विभाग है आपका, लगातार आप ब्रज आते रहते हैं, तो ब्रज के बारे में कुछ ऐसा सोचा है, कोई ऐसा ऐतिहासिक करने का कोई योजना हो? देखिए, हम बहुत सारा चीज सोचते रहते हैं, और हमेशा जब आते हैं ब्रज में तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है यमुना नदी पे, कि जिस तरीके से दूषित है पूरे तरीके से यमुना नदी। हमसे चर्चा भी तो होती है। ये गुरु जी से भी लगातार, और ब्रजवासियों से भी, यहाँ के लोगों से भी, बुजुर्गों से भी लगातार चर्चा होती है कि ब्रज का जो धरोहर जैसे यमुना, जो अपने आप में पहले सुंदरता थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं पूरे तरीके से उसमें कचरे का पूरे तरीके से ढेर बना हुआ है, और यहाँ की सरकार नहीं देख रही किसी भी तरीके से। तो साफ सफाई की व्यवस्था थोड़ा सा करवाए, और जो हमारा जो पानी जो आता है उसमें यमुना में, तो वो हथनी कुंड को पूरे तरीके से बराज को खोला जाए, ताकि पूरा जो धरोहर है ब्रज का पहले जैसा हो सके, निर्मल जल आ सके। तो पूरे तरीके से दूषित है, कोई आचमन करेगा तो बीमार हो जाएगा, नहीं कर सकता। तो इस सारी चीज़ों पे हमारा ज़्यादा पहले फोकस रहता है कि हम अपने संस्कृति को, हम अपने हिस्ट्री को हम कैसे बचाएं,
हमारे इतिहास कैसे बचे, तो उस पर हमारा पूरा फोकस रहता है, उस पर पूरा ध्यान हम देते हैं कि किस तरीके से ब्रज को संरक्षित करें ताकि लोग देश दुनिया में ब्रज का नाम हो। अभी आपने तेज प्रसाद यादव जी को सुना, उन्हें बताया कि ब्रज के प्रति उनका जो अनुराग है, उस अनुराग को बनाए रखने के लिए ब्रज के बारे में वो चिंतित भी हैं। ब्रज की जो समस्याएं उनको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, उन्होंने बताया कि यमुना का जो जल है वो निर्मल होना चाहिए, उनकी पहली प्राथमिकता है। इस बात को लेकर वो चिंतित भी है। सरकार से भी उन्होंने आग्रह किया है कि हथनी कुंड से जो है पूरा का पूरा यमुना जल वहाँ से बहाया जाए, जिससे निर्मल जल यहाँ के दर्शनार्थियों को, यहाँ के यात्रियों को मिल सके। इसके अलावा यहाँ जो सफाई की व्यवस्था है उसको लेकर के वो चिंतित हैं। और जो ब्रज की जो मुख्य धरोहर है, जो उसके पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, उनके भी संरक्षण को लेकर के वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, आपको भी धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।